Hello students and viewers, welcome to my English classes. Myself B.L. Gupta. आज क्लास 10th के लिए सभी के लिए मैं सप्लीमेंट्री रीडर से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बाई सिस्टर निवेदिता के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। इसके बारे में आपको हिंदी समरी बताऊंगा। हिंदी समरी हर बच्चे को आनी चाहिए, जिससे कि आप बोर्ड के एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स जो 8 नंबर के आते हैं उन्हें पूरे सही कर सकते हैं। हिंदी अगर आपको आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 8/8 आपको मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट द हिंदी समरी ऑफ द लेसन। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सामने कुछ पॉइंट्स लिखे बच्चों, हिंदी का पूरा वीडियो आप अवश्य देखें। सामने मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, इनको हिंदी आप समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर मल्टीपल ट्रू फॉल्स इजीली कर सकते हैं, पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए पॉइंट्स हैं ये मेरे, इनके आधार पर मैं हिंदी बता रहा हूँ बच्चों। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको ये पता हो कि राजा विक्रमादित्य बहुत समय पूर्व उज्जैन में के राजा थे, उस पर शासन करते थे और बहुत ही अपने न्याय के लिए, विद्वता के लिए और बहुत ही प्रसिद्ध थे। और विक्रम संवत की उत्पत्ति भी बच्चों उन्हीं के नाम से हुई है। आप कैलेंडर पर देखते हैं संवत्सर विक्रमादित्य के नाम से ही उनकी संवत्सर की इसकी उत्पत्ति हुई है। और एक उनकी क्या खासियत थी बच्चों कि अपराधी लोग विक्रमादित्य के समक्ष आने में कांपने लगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि विक्रमादित्य की दृष्टि पापियों के, अपराधियों के को तुरंत भांप लेती है। उनकी दृष्टि वो अपराध को बहुत जल्दी परख लेते थे कि ये अपराधी व्यक्ति है, तो कांपने लगते थे कि हमको दंडित किया जाएगा। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके महल और किले जो थे बच्चों किसमें बदल गए, खंडहर में तब्दील हो गए। इधर उधर घास हो गई, नोक निकल आई, टीले बन गए और पेड़ पौधे उगाए। और उसी में क्या हुआ कि फिर उसके बाद वहाँ एक चरागाह सा बन गया। गांव का एक चरवाहे, कुछ बच्चे अब गांव के भैंस गायों को, बकरियों को ले जा करके उनमें चराना शुरू कर देते थे। तो बच्चों क्या होता है कि एक शेफर्ड बॉय अचानक उस मैदान में, उसमें टीले के पास जाता है, जो चरागाह था वहाँ टीला सा बना हुआ था सिंहासन के नुमा, और वहाँ जा करके एक दिन उस पर वो बैठ जाता है और बोलता है कि आओ मैं सबका आज आपको क्या करूँगा, मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम अपने झगड़े लेकर के आओ, मैं तुम्हारे सबके झगड़ों को सुलझाऊंगा। तो जब वो खेल खेलने लगे, खेल में ही वो ये काम करते थे। उसकी ये और उस पर बैठते ही बच्चों क्या होता था, वो बिल्कुल सही न्याय देने लग जाता था। सारे बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते थे। बैठता था तो कुछ अलग आवेश और उतरता था तो कुछ कॉमन बच्चा हो जाता था। डर जाते थे बच्चे कि ये तो राजा महाराजा की सी बात करता है। उसके इस बच्चों कहानी के बारे में राजा जो था उज्जैन का विक्रमादित्य के बाद, उसने सुना कि भाई एक ऐसा लड़का है चरवाहा जो सबका न्याय एकदम कर देता है जैसे कोई राजा कर रहा हो। तो उसने जब सुना तो वो समझ गया कि निश्चित ही इस स्थान पर विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन होगा और वह लड़का उस पर बैठ जाता होगा और तुरंत ही उसकी विक्रमादित्य की जो ज्ञान की जो आत्मा है उसके अंदर घुस जाती होगी और वो सबको बच्चों क्या करता होगा, उसको न्याय ही नजर आता होगा और सबको न्याय दे देता है। विक्रमादित्य का के बाद जो राजा था, फिर उसने जैसे इस कहानी को सुना, उसने निश्चय किया कि क्यों ना इस स्थान की खुदाई कराई जाए और उसको निकलवा लिया जाए सिंहासन को जिस पे वो बैठ जाता है। तो क्या होता है, राजा जो था उसने आदेश दिया कि जाओ और उसको खोद दो। तो लेकर के फावड़े बेलचे मजदूर आते हैं और उस स्थान की बच्चों क्या करते हैं, खुदाई करना प्रारंभ कर देते हैं। उसको खोदने के बाद उनको एक काली संगमरमर की पटिया मिलती है जो सिंहासन के नुमा थी। वो वास्तव में क्या थी, राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन ही था जो महलों में खंडहर होने के बाद दब गया था। तो उसी पे वो बच्चा बैठ जाता था। तो वो जो ब्लैक मार्बल थी जो सिंहासन था वो क्या था बच्चों, 25 पत्थर के बने हुए देवदूतों के हाथ और पंखों पर रुका हुआ था।
अब क्या होता है, राजा उसको बड़े ही भव्य तरीके से गा बजा करके ढोल नगाड़ों के साथ अपने महल में उसको ले आता है और स्थापित कर देता है और उस पर बैठने के लिए तैयार हो जाता है। पहले पूजा पाठ करता है, पूरी पब्लिक से कहता है, प्रजा से, कि हम इस पर विराजमान होंगे, आप सब इसको देखने के लिए आइए। अब क्या है, जैसे ही विक्रमादित्य उस पर अपने महल में ला करके स्थापित कर देता है बच्चों, तो क्या होता है, उस पर विराजमान होने के लिए जाता है। तो जो 25 देवदूत लगे हुए थे, उनमें से एक दूत जैसे ही राजा उसके पास बैठने के लिए तैयार होता है, तो एक देवदूत पत्थर का बोला, हे राजन रुको, क्या आप वास्तव में ही आपकी ये कभी इच्छा नहीं रही है कि हम दूसरों को राज्य को हड़प करके अपने राज्य में मिला लें? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जब उसने राजा ने कहा, एक्सेप्ट किया, ये तो बात सही है, मैंने तो बहुत से राज्यों को अपने राज्य में, छोटे छोटे राज्यों को मिला लिया है। तो फिर जब उसने जवाब नहीं दिया और राजा बोला, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं है, मैंने तो कईयों को मिला लिया है अपने राज्य में। तो देवदूत बोला कि जाओ तो फिर 3 दिन तक उपवास करो और फिर दोबारा से तैयार होकर के आना। राजा 3 दिन के बाद उपवास रखता है, फास्टिंग करता है, प्रेयर रखता है, फिर आता है। फिर दूसरा देवदूत सेम फिर क्या बोलता है बच्चों, कि क्या तुमने दूसरों के धन कोष को लूट करके अपने खजाने में नहीं मिला लिया है? राजा ने फिर एक्सेप्ट किया कि ये तो बात सही है, फिर उसको हटना पड़ता है। तो इस तरह से वो बार बार जाता है, बार बार हटता है, बार बार जाता है, बार बार हटता है। तो हर बार गया, अंत में जब 24 बार हट गया, तब 25वीं बार आखिरी बार उसने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि आज तो मैं बैठ ही जाऊंगा, अब तो एक देवदूत रह गया। अंत में जब जाता है बच्चों, तो क्या करता है कि बैठने का प्रयास करता है उल्लास के साथ। तो जैसे ही बैठने वाला होता है, अंत में एक देवदूत जो था वह बोला कि हे राजन रुको, क्या आपका हृदय उस बच्चे की तरफ पाक पवित्र साफ है, जिसके अंदर कोई लूटपाट की भावना नहीं होती, द्वेष भावना नहीं होती और कोई उसके अंदर लोभ लालच नहीं होता? क्या आपका हृदय प्योर एज दैट ऑफ ए चाइल्ड, क्या उस बच्चे की तरह साफ है? राजा बोला नहीं, तो नहीं, तो फिर उसको फिर हटना पड़ा। और जब उसने नकारात्मक उत्तर दिया कि नहीं हूँ, तो अंतिम देवदूत क्या करता है बच्चों, मैं सिंहासन के ही क्या होता है, आसमान में उड़ जाता है और राजा बिना बैठे ही रह जाता है। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन बच्चों हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी लोक से क्या है, गायब हो जाता है, आसमान में उड़ जाता है और राजा निराश रह जाता है। तो ये बच्चों जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य हमेशा के लिए कैसे गायब हुई थी पृथ्वी लोक से, ये आपका था। और उसका विक्रमादित्य का नाम इतना प्रचलित था कि आज भी हम कोई न्याय सुनाता तो कहते हैं क्या जजमेंट दिया है विक्रमादित्य की तरह। तो ये बहुत ही अपने न्याय के लिए और ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तो बच्चों आपको मैंने हिंदी बताई और इस हिंदी को अच्छी तरह से समझेंगे, पूरी सुनेंगे इस स्टोरी को, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सही से करने हैं। तो ये आज आपकी मेरी समरी थी बच्चों, ये पॉइंट्स के आधार पर मैंने बता दी ब्रीफ में। चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, मल्टीपल कराएंगे हम आपको बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और my lecture is over. Have a good day and with best wishes to all the students for the board examination, so you will get good marks in the board examination. Goodbye to all the students.